नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी MCA के एक बहुत ही रेप्यूटेड और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम निमसेट के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन से अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। ऑर्डर वाइज हम बात करेंगे कि किन किन NITs में निमसेट के माध्यम से एडमिशन होता है और उनकी जो पॉपुलैरिटी का ऑर्डर है वो क्या है। ये ऑर्डर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, लेकिन एक जो हमने इंट्यूशन के आधार पर, आइडिया के आधार पर बनाया है वो हम आपको दिखाएंगे। कॉलेज की क्या रैंकिंग है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, उससे कम अच्छा कॉलेज कौन सा है, इस प्रकार से। और एडमिशन प्रोसीजर यानी NIT में एडमिशन कैसे मिलता है। निमसेट प्रवेश परीक्षा में जो MCA के लिए, NIT MCA के लिए प्रवेश परीक्षा है, उसमें बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किन सब्जेक्ट से कौन को कितने क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक्स से हमें पढ़ाई करनी होगी, और प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि निमसेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो निमसेट का फुल फॉर्म है NI फॉर NIT, M फॉर MCA एंड सेट फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। निमसेट यानी NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद NIT कॉलेजेस से आप MCA कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि इंडिया में NIT कॉलेजेस की रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है। तो निमसेट NIT से MCA का एक कॉमन MCA एंट्रेंस टेस्ट होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में भी MCA एंट्रेंस के लिए निमसेट के माध्यम से ही स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाता है। यानी निमसेट टेस्ट से ही स्टूडेंट का सिलेक्शन NIT कॉलेजेस में या कुछ यूनिवर्सिटीज में जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर होता है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन सी NIT कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो निमसेट एंट्रेंस के माध्यम से कैंडिडेट का MCA में एडमिशन लेते हैं। अभी 2021 में दोस्तों टोटल 11 NITs हैं जो निमसेट के माध्यम से MCA एंट्रेंस द्वारा कैंडिडेट का सिलेक्शन MCA में करती हैं। तो ये कॉलेजेस इस प्रकार से हैं: NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, NIT कुरुक्षेत्र, NIT कालीकट, NIT दुर्गापुर, NIT जमशेदपुर, NIT रायपुर और NIT अगरतला। तो ये जो ऑर्डर है दोस्तों, आमतौर पे ये पॉपुलैरिटी का भी ऑर्डर है, यानी NIT त्रिची का रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये वेरी करता रहता है जो प्रायोरिटी है, लेकिन ये प्रायोरिटी के रैंकिंग है, जो पॉपुलैरिटी के रैंकिंग है, उसके आधार पर मैंने प्रयास किया है बनाने का। तो NIT त्रिची सबसे ज्यादा अच्छा, उसके बाद NIT सूरतकल, फिर NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल। तो ये एक ओपिनियन है और ये ओपिनियन भिन्न भिन्न हो सकती है। तो आप ये जान लीजिए कि ये 11 कॉलेज में MCA एंट्रेंस के लिए निमसेट की प्रवेश परीक्षा होती है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि निमसेट में अप्लाई किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्रोसेस है, जहां पर आपको निमसेट की वेबसाइट www.nimset.in पर जाना होगा और वहां पर ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। आमतौर पे दोस्तों, अगर डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म हर साल लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है यानी लास्ट डेट है वो मार्च एंड में होती है। एग्जाम आमतौर पे सेकेंड वीक ऑफ मई में होता है, और एडमिट कार्ड जो स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, और डेट्स मैंने आपको बताई। इन डेट्स को आपको अलर्ट रहना है और टाइमली अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। फॉर्म भरने के लिए आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फोटोग्राफ स्कैन्ड फॉर्मेट में चाहिए रहता है आमतौर पे। और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं समय के साथ थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं, तो आप जो भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए और उस प्रकार से अकॉर्डिंगली फॉर्म को भर दीजिए। और आप अलर्ट रहिए कि उस डेट पर आने पर आप ताकि टाइमली अपने फॉर्म को भर सकें। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फीस आपको बताई गई या डेट्स बताई गई, ये एक टेंटेटिव है और ये समय के साथ बदल सकता है। एप्लीकेशन फीस आपकी ज़्यादा कम हो सकती है और डेट्स भी आगे पीछे हो सकती हैं। तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपडेटेड रहिए और डेट्स और फीस को अच्छे से पता कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, ये जान लेते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन माध्यम से
फॉर्म भरना होगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा और एग्ज़ाम देना होगा और रिज़ल्ट के लिए वेट करना होगा। रिज़ल्ट आ जाने पर आप अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करिए कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। उसके लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आप जाएंगे तो आपको अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट या वरीयता सूची वहाँ पे भरनी होती है कि आप किस कॉलेज में पहले एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद किस में लेना चाहते हैं। फिर आपकी रैंक के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होता है। आपकी रैंक और आपके द्वारा दी गई चॉइस लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होता है। उसके बाद जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर एक डेट दी हुई होती है कि इस डेट तक आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है और उस कॉलेज में जाकर के आप रिपोर्ट करके एडमिशन आप लेते हैं। जो भी फीस की फॉर्मेलिटी है वो आप फिलअप करते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है निमसेट में अप्लाई करने के लिए। तो निमसेट में अप्लाई करने के लिए आपको 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना होता है। जनरल या ओबीसी के लिए 60% या 6.5 CGPA होना चाहिए और SC ST के लिए 55 या 6 CGPA से आप ग्रेजुएशन या तो क्वालिफाई होना चाहिए आपको, या फिर आप अगर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट तक आपको अपने पास होने का प्रमाण यानी ग्रेजुएट होने का प्रमाण देना होता है, नहीं तो आपका जो एडमिशन है MCA में वह स्वतः ही कैंसिल हो जाता है। दोस्तों इस टेस्ट में अप्लाई करने की अभी कोई एज लिमिट नहीं है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों अगर आपने अपना ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है और UGC और AICT के द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और डेक से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। डेक मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होता है। तो आइए दोस्तों टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं कि निमसेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों निमसेट में जो टेस्ट पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको कहा जाता है या बहुविकल्पीय प्रश्न कहा जाता है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी संख्या 120 है, जहां पर मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से मार्किंग की जाती है तो सही जवाब के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों तो मैथमेटिक्स में आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है तो सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री इत्यादि विषयों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश के लिए दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टेक्निकल राइटिंग इत्यादि विषयों पर आपको ध्यान देना है। और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPU, स्ट्रक्चर ऑफ CPU, मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, वेन डायग्राम, बूलियन अलजेब्रा इत्यादि टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छी रैंक मिलेगी और अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। आइए रेपुटेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो निमसेट का जो एग्जाम है बहुत रेप्यूटेड एग्जाम है, यानी NITs में इस एग्जाम के माध्यम से चूंकि MCA में एडमिशन होता है तो वो NITs भी रेपुटेशन वाइज बहुत अच्छी हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स में इस निमसेट परीक्षा को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा उत्साह होता है और काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपके MCA की बहुत ही रेप्यूटेड यानी सम्मानजनक प्रवेश परीक्षा निमसेट के बारे में जानकारी काफी ज्यादा बड़ी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपका कोई प्रश्न है निमसेट के बारे में या MCA कोर्स के बारे में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।